ग्वालियर की क्राइम ब्रांच और उपनगर मुरार पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करके शातिर नकबजनों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 चोरों के इस गिरोह को पकड़ा है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इन चोरों से लगभग 15 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति भी बरामद कर ली गई है। चोरों ने पिछले दिनों मेरठ में पदस्थ एक सेना के जवान के घर में भी चोरी की थी। तब इस घर से कई राउंड कारतूस चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने इनमें से 80 राउंड कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। बदमाशों के कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इन चोरों ने पिछले दिनों मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक कॉलोनी और सैनिक कॉलोनी में कई वारदातों को अंजाम दिया था। इनमें एक शातिर नकबजन को खूवत बाबा कॉलोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे उसके पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया। इस गिरोह से 250 ग्राम सोने के आभूषण, 400 ग्राम चांदी के जेवरात, 80 कारतूस सहित चोरी की गई सामग्री बरामद की गई है। इस मामले में पकड़े गए चारों आरोपियों के नाम महेंद्र, रामू, जीतू और उमेश हैं, जबकि एक महिला अनीता भी इस गिरोह में शामिल थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांघी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले की पूरी जानकारी दी। एसएसपी ने इस गैंग का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। आज क्राइम ब्रांच और मुरार पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक नकबजन गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे थाना सिरोल में हुई 1 नकबजनी, थाना मुरार क्षेत्र में हुई 3 नकबजनी और थाना थाटीपुर क्षेत्र में हुई 1 नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 4/11/22 को जो थाना सिरोल क्षेत्र में नकबजनी हुई थी, आर्मी के एक हवलदार के घर पे नकबजनी हुई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवरात के अलावा लगभग 125 राउंड उनके पिस्टल के, 12 बोर के और 315 बोर की राइफ़ल के चले गए थे, जिसका हमको ये अंदेशा था कि कहीं ये गलत हाथों में पड़ गए या ये राउंड्स कहीं और चले गए तो इनसे और वारदातें हो सकती हैं। इसलिए ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जो मुरार में हुई है और जो थाटीपुर में हुई है, ये भी बड़ी नकबजनियाँ थी। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एक व्यक्ति चिन्हित किया गया था, थोड़ा सा एजेड था और धोती कुर्ता पहनता था। तो इस आधार पे जब मुरार और सिरोल दोनों जगह ये व्यक्ति एक ही दिखा, फिर इसको जब हमारी ग्राउंड टीम ने, क्राइम ब्रांच और मुरार की टीम ने घूम घूम के पुराने शातिर अपराधियों को जब दिखाया गया तो एक व्यक्ति उसमें चिन्हित हुआ और जब उसको ट्रैक करके उसे पकड़ा गया तो इस वारदातों का खुलासा हुआ। इसमें अभी हमने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 250 ग्राम सोने के जेवरात, 400 ग्राम चांदी के जेवरात, 80 राउंड, एक कट्टा मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया है, जिसका मूल्य लगभग 15 लाख रुपए होता है। और एक जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है और जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। ये जो 5 आरोपी हैं, इसमें एक महिला भी है जो कि मुख्य आरोपी की पत्नी है। जो इसमें पकड़ा गया धोती कुर्ते वाला एक अन्य आरोपी है, वो काफ़ी शातिर अपराधी है। इसके ऊपर विभिन्न थानों में ग्वालियर ज़िले में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं जो जनी के अपराध हैं और जेल में ये एक लंबी अवधि काट के अभी छूटा है। इसी प्रकार जो एक आरोपी अभी फरार है, उसके ऊपर उसका भी काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। परंतु इस गैंग के पकड़े जाने से अब ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो मुरार, थाटीपुर, सिरोल क्षेत्र में नकबजनियाँ हो रही थी, इस पे विराम लगेगा और इनसे अभी और पूछताछ की जा रही है। साथ ही हम आसपास के ज़िलों को भी खबर कर रहे हैं कि इस तरह की वारदात यदि हो तो वो आके यहाँ पूछताछ कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात एक और है, इनसे पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आया कि ये रैकी करते थे और यदि इनको ताला लगा हुआ मिलता था तो उसको वो 2 दिन रैकी करके सामान्यतः और तीसरे दिन ये उसमें स्ट्राइक करते थे सरिये से ताला तोड़कर और ये इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी। अब ये 5 आरोपी हमारे गिरफ्त में हैं, जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और एक जो अपराधी बाकी है उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी और एएसपी, साथ में मुरार थाने के टीआई और क्राइम की जो ग्राउंड में हमारी टीम काम करती है, टीआई क्राइम के नेतृत्व में, वो उन सभी ने बहुत मेहनत की और जैसा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो राउंड्स गए थे उसको लेके हम बहुत चिंतित थे कि ये कहीं
इनका दुरुपयोग ना हो, परंतु इसमें से लगभग 70-75% राउंड्स भी बरामद कर लिए हैं। और इस पूरी कार्रवाई में जिन कर्मचारियों ने हमारे खूब मेहनत की है, उनको 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया जाता है।